नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। विश्व कुश्ती संघ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर दी है। भारतीय कुश्ती संघ में चुनाव नहीं होने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द होने के चलते आगामी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान भारत के झंडे के तले नहीं खेलेंगे। भारतीय पहलवानों को 16 सितंबर से शुरू होने वाली ओलंपिक क्वालिफाइंग विश्व चैंपियनशिप में तटस्थ एथलीटों के रूप में भाग लेना होगा। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का कार्यकाल काफी पहले ही खत्म हो चुका है। समिति ने चुनाव कराने के लिए कई तारीखें तय की और अलग अलग पदों के लिए उम्मीदवारों ने आवेदन भी कर दिए, लेकिन पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट और फिर चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने पहले ही साफ किया था कि अगर समय पर चुनाव नहीं होते हैं तो भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द की जा सकती है। अब तक चुनाव नहीं होने पर कुश्ती की वैश्विक संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दी है। इसके बाद कुश्ती संघ में चुनाव कराने के कई प्रयास किए गए और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार चुनाव की तारीखें तय की, लेकिन अलग अलग हाई कोर्ट अलग अलग राज्य के कुश्ती संघों की याचिका के आधार पर चुनाव में रोक लगाते रहे। इसी वजह से अब तक कुश्ती संघ के चुनाव नहीं हो पाए हैं। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव कई बार स्थगित हो चुके हैं। कई राज्यों के कुश्ती संघ चुनाव की मौजूदा प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है और उनकी याचिका पर कई बार कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक लग चुकी है। इसी वजह से विश्व कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर दी है। ऐसे में जब पूरा देश चंद्रयान 3 के उत्साह से लबरेज है और चांद पर तिरंगा फहराने पर झूम रहा है, ऐसे में ओलंपिक क्वालिफाइंग विश्व चैंपियनशिप में तटस्थ एथलीटों के रूप में भाग लेना और हाथ में तिरंगा ना थाम पाने का मलाल भारतीय पहलवानों के साथ साथ देशवासियों को भी होगा। इस विषय पर पेश है हमारी खास पेशकश। इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं खेल एक्सपर्ट जसवंत क्लॉडियस। जसवंत जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। और हमारे साथ मौजूद है किशन ठाकुर जी, जो कि पहलवान है। किशन जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले जसवंत जी, जिस तरह से विश्व कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता खत्म कर दी है, इसके क्या मायने हैं? हालांकि जो आम पब्लिक इसको थोड़ा बहुत तो समझ रही है, जैसे हम समझा भी रहे हैं कि अब जो पहलवान हैं वो भारतीय झंडे के तहत नहीं खेलेंगे। अगर मैं इसमें और थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा डिटेल में आपसे जानना चाहूं कि कितना बड़ा नुकसान है ये भारत के लिए। देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें जो कुश्ती संघ वाले या कोई भी फेडरेशन वाले जो हमारे राष्ट्रीय खेल के हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन खुद अनुशासनहीन है। और ये सबसे बड़ा प्रमाण है इस बात का कि अनुशासनहीनता की हद कुश्ती संघ में हो गई। जब आपको 4 साल के कार्यकाल के बारे में पहले से ही जानकारी है तो आपको उस अवधि के दौरान चुनाव करा लेना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये ऐसा संभव नहीं हो। क्यों नहीं है? इसमें खिलाड़ियों का कोई दोष नहीं। इसमें पदाधिकारी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो करते हैं, एक दूसरे को हराने के लिए, ये गलत परंपरा भारत में रही। इसकी वजह से आज कुश्ती संघ को इतना नीचा देखना पड़ा है। और ये जबकि हमने चंद्रयान ने अपना स्थान प्राप्त किया, आज पूरा भारत गर्व महसूस कर रहा, उस दौरान जब ये खबर आती है तो खेल जगत में मैं कहता हूं कि इससे बढ़कर दुर्भाग्यजनक खबर कोई नहीं। जबकि दूसरी तरफ हमारे शतरंज के खिलाड़ी इस समय विश्व चैंपियन बनने की कगार पर है। एक वो खुशी हमारे साथ, और ये बहुत बेहद दुख की बात, ये सिर्फ इसलिए कि हमारे जो गंभीर नहीं है पदाधिकारी, अनुशासनहीन है। खिलाड़ियों को तो अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, खिलाड़ियों को अनुशासन में होना चाहिए और खुद अनुशासन में नहीं रहते। ये बहुत ही दुख की बात है। जिसके पहले भी मैं आपको बता दूं कि भारतीय ओलंपिक संघ को भी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने एक बार डिटेन किया हुआ था। इसके अलावा फुटबॉल संघ को भी डिटेन किया। हालांकि फुटबॉल संघ वालों ने बिल्कुल जसवंत जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। जी जसवंत जी, दोबारा आपके पास आऊंगा, फिर हम विस्तार से और चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ किशन ठाकुर जी भी जुड़ गए। किशन जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप भी पहलवान रहे हैं, आप जो पहलवान जाएंगे ओलंपिक में लेकिन उनके हाथ में भारत का झंडा नहीं होगा, अगर वो जीतेंगे तो भारत का झंडा नहीं फहरा सकते हैं वहां पर वो, आखिर कैसे आप देखते हैं इसको? क्योंकि हर
वो खिलाड़ी जो भारत की तरफ से खेलता है, जो भारतीय, वो उसकी यही एक तमन्ना रहती है कि जीतने के बाद वो भारत का झंडा अपने हाथों में उठा के फहराए। लेकिन अब ये उसको मौका नहीं मिल पाएगा अगर वो कुश्ती में जीत भी जाता है तो। किशन जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा उनसे। हम कोशिश करेंगे उनसे संपर्क साधने की। जसवंत जी, यही चीज अगर मैं आपसे पूछूं, वो जो फीलिंग है, हर एक खिलाड़ी चाहता है कि जीतने के बाद वो भारत का झंडा अपने हाथ में लेके उसको फहराए और अपने सामने देखे भारत के झंडे को सबसे ऊपर। लेकिन अब ये सुनहरा मौका उसको नहीं मिल पाएगा। वो जितनी भी मेहनत लगा के जीत ले कुश्ती, लेकिन वो भारतीय झंडे को अपने हाथ में नहीं फहरा पाएगा। आप किस तरह से देखते हैं कि आखिर उन खिलाड़ियों की पीड़ा क्या होगी अगर वो जीत भी जाते हैं तो? बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे पहलवानों के लिए। विशेषकर मैं आपको बता दूं कि कुश्ती का ही एक ऐसा खेल है जिसमें 2008 से लगातार ओलंपिक खेलों में भारत ने 2008 बीजिंग हो, 2012 लंदन हो, रियो दे जनेरियो हो 2016 या टोक्यो हो, चारों जगह भारतीय पहलवानों ने एक न एक पदक जीता। आज भी संभावना थी कि हमारे खिलाड़ी पदक जीते, लेकिन जब अब उनके हाथ में राष्ट्र ध्वज नहीं हो तो निश्चित रूप से पीड़ा होगी। बिल्कुल निश्चित रूप से पीड़ा होगी। और यही पीड़ा मैं किशन जी से पूछ लेता हूं क्योंकि वही पहलवान रहे। किशन जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी दे रही है। किशन जी, आप जो पहलवान जाएंगे ओलंपिक में खेलने, क्योंकि अभी क्वालिफाइंग अभी शुरू होने वाला है सितंबर से, अगर जीत भी जाते हैं कुश्ती में खिलाड़ी, लेकिन अब वो उनके हाथ में भारत का झंडा नहीं होगा क्योंकि उनको इंडिविजुअल खेलना होगा, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे फादर भी पूर्व भारत केसरी रहे थे, स्वर्गीय लीला ठाकुर। और हम जो है आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान के पहलवान, खासकर हरियाणा, पूरे देश में दुनिया में पहले नंबर पे है। ये गलत है। हमें जो है झंडे के नीचे खेलना चाहिए और ये जो इन्होंने ये खत्म किया है वो गलत किया है, नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो आज पहलवानों की जो पहचान है हमारे देश की, हिंदुस्तान में पहलवान की वजह से है। पहलवानों की झंडे के नीचे खेलना हमें, तो ये गलत किया अगर कैंसिल किया तो। ठीक है, जो नियम कायदे होंगे विश्व कुश्ती संघ ने उसके हिसाब से इसको रद्द किया है सदस्यता, लेकिन आप इसको जिम्मेदारी किसको देखते हैं? आखिर कौन है इसके पीछे वो जिम्मेदार? भाई जिम्मेदार जो कैंसिल करे वो जिम्मेवार है। पहलवान आज पूरी दुनिया में अगर कोई पहलवान है तो हिंदुस्तान में है और खासकर हरियाणा में है। जो पूरी दुनिया में पहलवान कबड्डी और कुश्ती आज पूरी दुनिया में हरियाणा का और हिंदुस्तान का नाम है। झंडे के नीचे खेलना चाहिए हमें। ठीक, लेकिन अब इंडिविजुअल खेलेंगे तो किस तरह का प्रोसेस होगा? कैसे वो शामिल हो सकते हैं? कौन उनको स्पॉन्सर करेगा? कैसे वो शामिल हो सकते हैं? कैसे भाग लेंगे? थोड़ा सा इसमें बताया। पहलवान ऐसे नहीं खेलेंगे, कोई भी नहीं खेलेगा, क्योंकि झंडा हमारा आज हिंदुस्तान की दुनिया की शान है। हमारा झंडे के नीचे खेलेंगे हम। अब खेलना चाहिए पहलवानों को झंडे के नीचे। ठीक है, लेकिन आपको लगता है अभी भी कोई रास्ता होगा हमारी सरकार के पास या भारतीय कुश्ती संघ के पास कि फिर से सदस्यता बहाल हो जाए? नहीं, हमारी सरकार करेगी, हिंदुस्तान की सरकार। ऐसा नहीं है कि हमेशा अगर हमारे झंडे की पहचान है, हम झंडे के नीचे ही खेलेंगे। पूरा देश आज पूरी दुनिया में अगर नाम है पहलवानी का तो वो हरियाणा का और हिंदुस्तान का है। नहीं, ठीक है, आप कह खेलेंगे, बिल्कुल हर भारतवासी यही चाहता है, लेकिन अभी क्या इसमें प्रक्रिया हो सकती है? क्या प्रक्रिया अपना सकती है सरकार? क्योंकि विश्व कुश्ती संघ ने तो सदस्यता रद्द कर दी है। हम तो पहलवान की बात बता सकते हैं। हाँ। ये तो सरकार तय करेगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अगर झंडा नहीं होगा तो कोई पहलवान खेलना पसंद नहीं करेगा? नहीं करेगा कतई भी। खासकर हिंदुस्तान का झंडा होना चाहिए हमारा। पहले झंडा, बाद में पहलवान। ठीक है किशन जी, ठीक है। जसवंत जी, अब क्या प्रक्रिया हो सकती है? क्योंकि विश्व कुश्ती संघ ने तो सदस्यता रद्द कर दी है। क्या अभी भारत सरकार के पास या भारतीय कुश्ती संघ के पास क्या ऑप्शन बचा है जिससे सदस्यता फिर से बहाल हो जाए समय से पहले? नहीं, सरकार करेगी जरूर। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी सरकार नहीं करे। सरकार जरूर करेगी। ठीक है किशन जी, ठीक है। मैं जसवंत जी से पूछ लूं। जसवंत जी, विश्व कुश्ती संघ ने जो सदस्यता रद्द की है उसके कारणों के बारे में बहुत जानकारी अभी नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ विलंब होने के कारण, चुनाव में लगातार विलंब होने के बाद के कारण
सिर्फ यही शिकायत है कि इसकी वजह से सदस्यता को रद्द कर दी गई है, तो फिर तो निश्चित रूप से भारत सरकार को और साथ ही साथ भारतीय ओलंपिक संघ को, इसमें माननीय सांसद अभी पीटी उषा जी हमारी अध्यक्ष है, इन्हें तत्काल कदम उठाना चाहिए। और सबसे पहली बात यह है कि चुनाव जो है विश्व कुश्ती भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव जो निर्धारित था उसे कराना चाहिए। जितने भी अगर वास्तव में जो लोग कुश्ती को प्यार करते हैं, चाहते हैं कि कुश्ती के माध्यम से भारत का नाम पूरी दुनिया में हो, ऐसे सारे लोग, ऐसे सारे पदाधिकारी, इन्हें तुरंत अपने प्रकरण जो इन्होंने हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में लगाए उसको वापस लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, खिलाड़ियों की 4 साल की मेहनत, 8 साल की मेहनत, आज बजरंग पूनिया जो है 2015 से 2013 से लगातार खेल रहे हैं, उनकी मेहनत का क्या हो? ये तो अपनी अकड़ में है, एक दूसरे को गिराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए जो पदाधिकारी करते हैं, कुश्ती संघ में को कब्जा करने के लिए जो प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे खिलाड़ी जो लगातार 8-8, 9-9 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या हो? इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी जो भारतीय ओलंपिक संघ की है, जल्द से जल्द चुनाव कराए इसका, और उसके बाद अपना पक्ष रखे एक बार फिर से, और भविष्य में ऐसा नहीं होगा। अभी इसमें ये स्पष्ट नहीं है कि क्या किसी ने शिकायत की है विश्व कुश्ती संघ को की। लेकिन जसवंत जी, इसमें थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूं कि देखिए, अगर हमारे देश में चुनाव नहीं हो रहा है तो इसमें विश्व कुश्ती संघों की इसमें क्या आपत्ति है? क्या ऐसा कोई रूल होता है, कोई ऐसा प्रावधान है कि अगर चुनाव नहीं होंगे समय पर? क्योंकि अगर चुनाव नहीं हो रहे हैं तो जो पदाधिकारी हैं, क्या जो पदाधिकारी थे पहले से, उनको हटाने की वजह से ये हुआ है? अगर उनका कार्यकाल भी अगर बढ़ा दिया जाता, अगर वो अपने पद पर रहते तो ये समस्या नहीं होती, क्योंकि पूरा भंग कर दिया गया है भारत की तरफ से। खुद जो संघ था भारतीय कुश्ती संघ का, जो पदाधिकारी थे सारे, उनको सारे पदों को भंग कर दिया गया। इसी वजह से ये समस्या आ रही है। अगर कोई भी पद अगर भंग नहीं किया जाता जो पहले से थे, भले चुनाव डिले हो रहा था, अगर उनका कार्यकाल थोड़ा बढ़ा दिया जाता, अगर वो अपने पद पर रहते तो ये समस्या नहीं होती। नहीं, इसमें पद पर बने रहने का सवाल ही नहीं है। आपका कार्यकाल जो है, अगर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है, 2023 1 अप्रैल से लेकर मार्च 31 2024 तक, तो आप 1 अप्रैल को वैसे 1 अप्रैल 2024 को आप कोई नहीं, आप वैसे भी हटा दिए गए। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, देखिए, अगर हम सरकार की बात करें, अगर किसी राज्य में चुनाव नहीं होते हैं या एक आध महीने डिले होते हैं, तो तब तक वो जो मुख्यमंत्री रहते हैं या वो सरकार रहती है, कम से कम कार्यकारी मुख्यमंत्री, कार्यकारी सरकार तो चलती ही रहती है। तो क्या इसमें ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि जब तक दूसरे चुनाव नहीं होते, या फिर ये बहुत कंपलसरी है इसलिए विश्व कुश्ती संघ ने जो किया है बिल्कुल कानून के हिसाब से किया, जो उनका एक दिशा निर्देश होता है उसके हिसाब से किया, या फिर उसकी भी मनमानी इसमें दिखाई दे रही है? देखिए, ऐसा है कि इन सब के पीछे जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की बड़ी भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने जो नियम बनाए हैं, उसके पालन करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय ओलंपिक संघ को। राष्ट्रीय ओलंपिक संघ जो है, इसमें माननीय पीटी उषा जी अभी अध्यक्षा है, उनकी जिम्मेदारी है, उनके पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को देखें कि कौन सा ऐसा खेल संघ है जिसमें अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं, और चुनाव नहीं हुए हैं तो तुरंत उन पर चुनाव किए जाने की कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब चूंकि नहीं हुई है, नहीं किया, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ कभी भी इस ढंग की अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि उन्हें 210 देशों को चलाना है, भारत को नहीं चलाना है। अगर कोई भी राष्ट्र इस ढंग से, किसी भी राष्ट्र का कोई भी खेल संघ अगर अनुशासनहीनता करता है इस ढंग से, तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये प्रावधान में है, ये नियम में, कोई नियम से बाहर। लेकिन 16 सितंबर से जो क्वालिफाइंग जो शुरू होने वाला विश्व चैंपियनशिप का, अगर उसके पहले चुनाव हो जाते हैं, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो अभी भी आज तकरीबन 24 तारीख है, अगर यही अगस्त में अगर चुनाव हो जाते हैं, तो क्या आपको लगता है संभावना है कि जो हमारा भारतीय कुश्ती संघ है उसकी सदस्यता फिर से बहाल हो सकती है और जो हमारे खिलाड़ी भारत के झंडे के साथ खेल सकते हैं? ये सब कोई मजाक नहीं है, ये तुरंत सब कुछ हो जाने वाला नहीं है, इसमें समय लगता है। इसमें 10-10, 15-15 दिन का समय दिया जाता है सारे पदाधिकारियों को। जो विश्व कुश्ती संघ के पदाधिकारी हैं, उनकी कमेटी, अपनी उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो बुलाई जाती है, उसके आधार पर फिर निर्णय लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अब आज जो स्थिति मुझे लगती
मैं बहुत निराश होकर इस बात को बोल रहा हूँ। मुझे कोई संभावना अब नहीं लगती कि 16 सितंबर से पहले भारतीय कुश्ती संघ को फिर से मान्यता प्राप्त होगी, क्योंकि मामले इतने चल रहे हैं कोर्ट में। आप किसको आप हटा दो। मैंने पहले भी कहा आपसे, ये हमारे पदाधिकारियों की जिम्मेदारी, अगर भारतीय कुश्ती को बचाना चाहते हैं, उसके भविष्य को बचाना चाहते हैं, खिलाड़ियों की मेहनत जो होती है, खिलाड़ियों की मेहनत का महत्व देना चाहते हैं, तो उन्हें तत्काल अपने सारे घमंड और अपनी सारी भूमिका को समाप्त करते हुए उन्हें लेना चाहिए। ठीक है। और एक कोशिश, जैसा आपने कही, एक कोशिश की जा सकती है। चुनाव अगर हो जाते हैं, हो सकते हैं, तो चलिए, बिल्कुल अगर ये कोशिश की जा सकती है और चुनाव हो जाते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात होगी। गणेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गणेश बागड़ी जी, जो कि कुश्ती प्रशिक्षक हैं। गणेश जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, बराबर जी। गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास चर्चा में। गणेश जी, अब जिस तरह से विश्व कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर दी है और 16 सितंबर से क्वालिफाइंग जो है वो शुरुआत होने वाली विश्व चैंपियनशिप की, क्या अब आपको लगता है कि कुछ समय है अभी सरकार के पास, सरकार अगर चाहे तो कर सकती है, और कोई संभावना है कि चुनाव अगर हो जाए तो फिर से सदस्यता बहाल हो सकती है और जो हमारे खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं, वो झंडे तले खेल सकते हैं भारत के? बराबर भाई, सरकार, जैसा हम कहते हैं कि सरकार जो चाहे से कर सकती है, बाकी यहाँ पर मामला कोर्ट से जुड़ा हुआ है। हाँ भाई, आज चुनाव हो सक रहे थे, बाकी चुनाव के बिल्कुल एक दिन पहले शायद हरियाणा या पंजाब के कई कोर्ट ने डिसीजन लिया कि चुनाव पे रोक लगा दी जाए। तो भाई वो लोग भी कहीं ना कहीं जो कोर्ट गए वो रेसलिंग से जुड़े हुए हैं। हाँ। और उनकी भी भागीदारी चुनाव में होना चाहिए। भाई, पिछले समय जो रेसलिंग में जो फेरबदल हुआ है, जो प्रदेश स्तर पे हुआ है, वो कहीं ना कहीं कुश्ती से जुड़े हुए लोगों की अनदेखी भी करी गई है। हाँ। कोई नए लोग लिए भी गए हैं और वही लोग कोर्ट गए हैं, जिसके कारण लेकिन गणेश जी, ये ऐसा लग रहा है नूरा कुश्ती में अगर बात करें, नूरा कुश्ती में भारतीय कुश्ती संघ के जो खिलाड़ी हैं उनका क्या दोष है? वो जो खेलने जाने वाले थे विश्व कप में, जो विश्व चैंपियनशिप में खेलने जाने वाले थे, अब भारतीय झंडे के तले नहीं खेल सकते, उनका क्या दोष है? बस खेलने जो खिलाड़ी जाने वाले बराबर जाएंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे। बस एक हमारा दुर्भाग्य रहेगा कि वो भारत के झंडे के नीचे अपना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, या वो अगर मेडल भी जीतते हैं तो वो हमारे देश के काउंटिंग में नहीं आने वाला है। हाँ। एक बड़ा दुख ये हमारे लिए है, खिलाड़ियों के लिए नहीं, खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करने वाले हैं। लेकिन एक दूसरी चीज मैं और समझना चाहूंगा, अगर 16 सितंबर से पहले अगर चीजें नहीं ठीक होती हैं और भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता फिर से बहाल नहीं होती है, तो खिलाड़ी फिर किस तरह से वहां जाएंगे? क्या जैसा भारतीय के जो हमारे जो भारत कुश्ती संघ है उनको सपोर्ट करेगा और जो सारे इंतजाम करता है उनके लिए सारे इंतजाम करेगा, वो क्या कुछ प्रोसेस होगा? ऐसा तो नहीं कि इन खिलाड़ियों को अकेला छोड़ दिया जाएगा कि अब तो हमारा झंडा जा ही नहीं रहा है, अब तो हमारे देश का प्रतिनिधित्व होगा ही नहीं, तो आपको जैसे करना है वैसे करो, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? या पूरा जो सपोर्ट मिलता है भारत की तरफ से वो पूरा सपोर्ट उनको मिलेगा? निश्चित रूप से अभी हमारे देश की जो सरकार है वो ज्यादा जो काम कर रही है देश के झंडे के लिए कर रही है। जैसे कल हमारा भारतीय तिरंगा चांद पर लहराया है, तो सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर जाएगी कि कोई खिलाड़ी बिना झंडे के चुनाव खेल का प्रदर्शन करे। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें भारत सरकार से उम्मीद भी है कि वो, लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता, अगर ये संभावना, अगर ये जमीन स्तर पर नहीं आ पाती है और भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता बहाल नहीं होती है, तो जो खिलाड़ी इंडिविजुअल कैसे खेलेंगे? वो कैसे अपने आप को वहां पर जा पाएंगे, कैसे खेलेंगे? क्या प्रक्रिया होगी फिर उसमें? भाई, अगर सरकार इस चीज में नाकाम हुई तो ये जरूर एक सरकार की नाकामी सिद्ध होगी। हाँ। क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी देश के झंडे के लिए नहीं खेल पाएगा तो ये सरकार के साथ साथ में हमारा भी दुर्भाग्य होने वाला है। और पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई है। भाई, वो भारत के लिए रशिया के टाइम पे ऐसा हुआ है, जब ओलंपिक में रशिया पे प्रतिबंध लगा हुआ था और उसके खिलाड़ी ने खेला तो जरूर था, बाकी जब कहीं रशिया की काउंटिंग हो रही थी मेडल की, रशिया का नाम वहां 0 था। तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय तिरंगा आने वाली विश्व चैंपियनशिप में या ओलंपिक में लहराना है तो निश्चित रूप से सरकार को इसमें कड़े कदम उठाना पड़ेंगे और जल्द से जल्द इस पूरे रेसलिंग के केस का निराकरण करना पड़ेगा। ठीक है जसवंत जी, लेकिन खिलाड़ियों की शामिल होने की प्रक्रिया क्या होगी? सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया होगी? अगर मान लिया अगर भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता बहाल नहीं होती है, क्या वो प्रक्रिया वैसी रहेगी जैसे अभी चल रही है? और कौन से खिलाड़ी जाएंगे ये पूरे भारतीय कुश्ती संघ तय करेगा, बस उसको वहां पर इंडिया टीम के जिसमें दर्जा उसको नहीं मिलेगा, वो इंडिविजुअल वहां पर शामिल होगा, लेकिन सारी प्रक्रिया वो भारतीय कुश्ती संघ ही करेगा? नहीं,
आमतौर पर देखिए ये रैंकिंग के हिसाब से भी चयन होता है और भारत के खिलाड़ियों का जो परफॉर्मेंस है एशियाई खेलों में और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में, उसके आधार पर जो चयन होता है वो चयन हो चुका है। अब चयन अलग से करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिर्फ नहीं, बिल्कुल ये जो बिल्कुल टीम संक्षेप है। नहीं, मैं उस वक्त बात कर रहा हूं, अगर ये सदस्यता बहाल नहीं होती कुश्ती संघ की, भारतीय कुश्ती संघ की, उस वक्त कैसे कौन खिलाड़ी जाएंगे, ये तय कौन करेगा? भारतीय कुश्ती संघ ही तय करेगी? नहीं, इसमें केंद्र सरकार जो है और उसका खेल मंत्रालय, हाँ, और साथ ही साथ भारतीय ओलंपिक संघ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ठीक है। और ये मिलकर तय करेंगे कि किन्हें जाना है, नहीं जाना है। जाना तो जिनको है वो रैंकिंग के हिसाब से ऑलरेडी वो सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो उसमें कोई समस्या नहीं होगी। बस वहां पर जो भारतीय जो झंडा है वो वहां पर लहराएगा नहीं। बस इसमें ये थोड़ी सी ये मुझे लगता है कि भारतीयों के लिए वाकई बहुत निराशाजनक वाली बात है। शर्मनाक। जी बिल्कुल। चलिए, समय हमारा खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जसवंत जी और किशन ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और गणेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से कल चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर अपने कदम रखे और भारतीय झंडे को और ऊंचा कर दिया और फहरा दिया, लेकिन अब जिस तरह से विश्व कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता खत्म कर दी और सिर्फ इसलिए क्योंकि समय पर चुनाव नहीं हो सके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पदाधिकारी या फिर जिनकी जिम्मेदारी थी चुनाव कराना, अगर वो समय पर चुनाव नहीं करा पाए तो उनके पास बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन अब उन खिलाड़ियों का क्या, जब वो जाएंगे जीतेंगे लेकिन झंडा नहीं फहरा पाएंगे, क्योंकि वहां पर अब भारतीय झंडे के तहत वो खेल नहीं सकते, भारतीय झंडे के तले वो नहीं खेल सकते, अब इंडिविजुअल उनको खेलना पड़ेगा। तो उन्हें कहीं ना कहीं वाकई यहां पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो पदाधिकारी उनको भी ध्यान देना चाहिए और जो राजनीति की नुरा कुश्ती चल रही है उसको दूर रखना चाहिए, ताकि भारतीय कुश्ती संघ और मजबूत हो सके और भारत की कुश्ती और मजबूत हो सके और यहां के जो खिलाड़ी हैं और नाम रोशन कर सके हमारे भारत का। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।